एक छोटा सा गांव था, नाम था धोल गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे और खुश मिजाज थे। इस गांव में एक किसान रहता था, नाम था माधो। माधो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान था। मेहनती था लेकिन बहुत जिद्दी और थोड़ा हंसी मजाक वाला। माधो की एक ही कमजोरी थी, खुद को सबसे बहादुर समझना। मैं सबसे गांव के बहादुर बाहर हूं। एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि वहां रात को लालटेन वाला भूत घूमता है। जो भी रात को उस खंडहर के पास जाता, उसकी पगड़ी सुबह खजूर के पेड़ पर लटकी मिलती थी और खुद आदमी खौफ के मारे बुखार में होता था। गांव वालों ने कई बार माधो को टोका। देखो भाई, उस खंडहर की तरफ मत जाना। माधो हंसता। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, वो तो तुम्हारे डर की उपज है। मैं तो आज रात वही जाकर सोऊंगा। अगली रात माधो चल पड़ा खंडहर की ओर। रास्ते में उसने गाना भी गाया। भूत से क्या डरना, भूत ही तो है। असली डर तो बीवी के तानों में है। गांव वाले दूर से उसे जाते हुए देख रहे थे और आपस में बोले, कल तो ये सीधा अस्पताल जाएगा। माधो खंडहर में पहुंचा। अंदर की दीवारें टूटी फूटी थी, झाड़ियां उगी थी और हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। माधो ने वहीं एक कोने में अपनी चादर बिछाई, लालटेन रखी और जोर जोर से कहने लगा, भूत महाराज, अगर हो तो आओ, चाय पिलाता हूं। अचानक एक ठंडी हवा चली और लालटेन बुझ गई। माधो ने पहले सोचा कोई झोंका होगा, लेकिन तभी एक हल्की सी चप्पल खिसकने की आवाज आई। वो बोला, ओ भूत जी, चप्पल टाइट करवा लो, आवाज आ रही है। फिर एक हंसी गूंजी, कमजोर, पतली और अजीब सी। माधो के गले से एक कटक की आवाज निकली, लेकिन उसने खुद को संभाला और जेब से मूंगफली निकाल ली। आओ भूत भाई, मूंगफली खाओ। अचानक प्रकट हुआ लालटेन वाला भूत। जैसे ही उसने मूंगफली की दूसरी फांक मुंह में डाली, सामने वाले खंबे के पीछे से एक आकृति निकली। हाथ में पुरानी जलती हुई लालटेन और आंखें एकदम चमकदार। मैं हूं लालटेन वाला। उस आवाज में गूंजती। माधो की मूंगफली गलती से सांस की नली में चली गई और वो खांसने लगा। भूत बोला, डर गए ना? माधो ने खांसते खांसते कहा। डर किस बात का? पहले बताओ, मूंगफली खाओगे? भूत चौंका। तुम मुझसे नहीं डरते? भाई डरना होता तो शादी के पहले ही डर जाता। तुम तो बस थोड़े से पाउडर वाले लग रहे हो। भूत ठहाका मारकर हंस पड़ा। भूत की असली कहानी। फिर भूत ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। मैं पहले पहलू सिंह था, इसी गांव का जमींदार। लेकिन एक दिन दारू पीकर इस खंडहर में गिर गया और मर गया। अब आत्मा बनकर घूमता हूं। कोई आता नहीं, बहुत बोरियत होती है। माधो बोला, तो तू डराता क्यों है? क्या करूं भाई, ध्यान खींचने के लिए अकेलापन मारता है। माधो मुस्कुराया। अरे, तो आज से मैं रोज शाम को आकर तेरे साथ लूडो खेलूंगा। उस रात के बाद माधो रोज शाम को खंडहर में जाता, मूंगफली लाता, भूत पहलू सिंह से गप्पे मारता और कभी कभी कैरम भी खेलता। या तो गांव वाले भूत से भी सोचते नहीं थे कि डरता। माधो बहुत ही साहसी है, लेकिन असल में वह तो अब भूत से यारी कर चुका था। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि अब लालटेन वाला भूत लोगों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें जोक सुनाता है। एक दिन गांव में मेला लगा। माधो ने पहलू सिंह को भी बुलाया। चल भैया, तुझे भी गोलगप्पे खिलाता हूँ। पहलू सिंह ने पहली बार मेला देखा और खुश होकर बोला, अब मैं मोक्ष की ओर जाऊंगा। माधो, तुमने भूत होकर भी मुझे इंसान बना दिया। और उसी रात वो लालटेन अपने आप बुझ गई। पहलू सिंह अंतर्ध्यान हो गया। अंत। आज भी अगर कोई धूलगाम जाए तो पुराने खंडहर में ईंट पत्थर पर लिखा मिलेगा, यहाँ बैठकर माधो और पहलू सिंह ने हंसी के भूत उतारे थे। कहानी यही सिखाती है, हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ बस अकेले होते हैं और थोड़ा मूंगफली पसंद करते हैं।